गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा? हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि क्या होता है सेकेंडरी फैक्टर, क्या होती है प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि अगर वेबर वेबर जो जिन्होंने हमें क्या दिया, एक थ्योरी दी थी जो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ी थी कि एल्फ्रेड वेबर ने क्या हमें थ्योरी दी थी। तो हम इसमें जानेंगे कि उन्होंने दो तरीके से काम किया था, मतलब प्राइमरी फैक्टर पे भी ध्यान दिया था और सेकेंडरी फैक्टर पे भी। उनकी थ्योरी दो चीजों पे बेस्ड थी, पहला प्राइमरी फैक्टर, दूसरा सेकेंडरी फैक्टर। तो आज की क्लास में हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि प्राइमरी फैक्टर पे उनका किस चीज पे, किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस था कि हाँ प्राइमरी फैक्टर में मुझे इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है। वेबर कॉन्सेंट्रेटेड मेनली ऑन टू जनरल रीजन फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने दो जनरल रीजन फैक्टर्स पे ध्यान दिया था। वो क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। वो दो चीज क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। क्योंकि यही दो कॉस्ट ऐसे होते हैं, यही दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन चार्ज को बढ़ाते हैं। मतलब कि हमने प्रोड्यूस कर लिया है गुड्स, या फिर हमें रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है, तो इन दोनों में अगर हम दो बार में अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करते हैं तो ये एकदम फिक्स है कि हम अपना प्राइस जो है वो ज्यादा रखेंगे और हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा, इसलिए हमें प्राइस अपनी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या है, इन्होंने दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया था, वो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। Costs are required first to bring raw material from their deposit to the plant. कॉस्ट कैसे हमें देना रहता है? जब हम ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे रॉ मटेरियल को उसके प्लेस से ले आने में और वहां के लिए जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उस टाइम भी हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। दूसरा टाइम क्या है? सेकेंडली टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट। और जब प्रोडक्शन पॉइंट से प्रोड्यूस हो जाएगा गुड्स, तो वहां से कस्टमर तक पहुंचाने में जो कॉस्ट आता है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो ये क्या है कि दो टाइम हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है। फिर क्या है? दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी incurred because the place of deposit of raw material and the place of consumption do not exist at the same place। और ये लगना ही लगना है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देंगे। अगर हम चाहें तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना दें, उससे बचा सकते हैं, नहीं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल, हमारा प्रोडक्शन पॉइंट, हमारा कस्टमर पॉइंट सेम प्लेस पे नहीं होता है। रॉ मटेरियल कहीं और होता है, प्रोडक्शन पॉइंट कहीं और होता है और कस्टमर पॉइंट कहीं और होता है। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो देना ही है, ये तो कंपलसरी है। पर ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से ये थोड़े कम हो, ये डिक्रीज हो जाए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज्यादा हमें देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो hence the entrepreneur will select the site in such a way that the cost decrease। इसीलिए एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो कोई ऐसा साइट सेलेक्ट करे जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने की जरूरत ना पड़े। ऐसा क्या वो पॉइंट सेलेक्ट करे, ऐसी क्या चीजें ध्यान दे जिसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। ये भी वेबर ने हमें बताया अपनी थ्योरी में। तो हम इसकी बाद वाली क्लास में जानेंगे कि कैसे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, Weber examined closely the nature of raw material and classified them as। और उन्होंने वेबर ने क्या किया है, ये भी देखा है कि एक रॉ मटेरियल का नेचर होता है। ठीक है, वो क्लोजली कितने नेचर के होते हैं, तो उन्होंने दो फैक्टर में डिवाइड किया, पहला लोकलाइज्ड मटेरियल और दूसरा यूबिक्वस मटेरियल। ठीक है, तो लोकलाइज्ड मटेरियल में क्या होता है? वो मटेरियल जो कि कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब ये फिक्स है कि इसी एरिया में होगा और कहीं नहीं होगा। उनका एक एरिया फिक्स होता है कि वो इसी एरिया में पाए जाते हैं और किसी एरिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये रॉ मटेरियल सिर्फ यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं, तो वो लोकलाइज्ड मटेरियल होते हैं। और वो चीज यूबिकस क्या होता है? वो चीज जो हर जगह अवेलेबल होता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पे मिलेगा, वो और कहीं भी जाएंगे तो वहां पे भी अवेलेबल होगा। जहां जहां आप जाएंगे वो मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा। तो वही इन्होंने बताया कि वेबर ने कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक जो फिक्स जगह पे मिलता है और एक कहीं भी अवेलेबल होता है।
ठीक है, तो वेबर यही कहना चाहते हैं कि हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कम आएगा। पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे वो क्या करें, ऐसा क्या चीज़ लगाएँ जिसकी वजह से क्या हो, जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ कर जाए और हमारा जो प्रोडक्शन चार्ज है वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया और हम ये चीज़ अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।